हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ विद्यालंकार। आज जिसका बेसब्री से इंतजार था काफ़ी बच्चों को, क्योंकि बच्चों 40 दिन बचे हैं अपने आखिरी के गेट 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी बच्चे मैसेज करके बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो तो शायद आपने देखा ही रहेगा। अच्छा, नहीं देखा तो जाके पहले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसे 3 से 4 टॉपिक बता दिए जहां से 1 महीने के अंदर 40 दिन के अंदर आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स में 10 to 12 मार्क्स। जी हाँ, आप जो सुन रहे हो बिल्कुल सही है, 10 to 12 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, जिसमें का आज मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का ये रहेगा पार्ट 1। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें और कुछ टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम लोग कवर करते रहेंगे, राइट। तो फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सभी को बिल्कुल गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों अपने इस विद्यालंकार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला रेड बटन है क्यूट सा, उसको जरूर क्लिक कर देना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। अपना ये वीडियो बिल्कुल लाइक करिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देके जाता है जनाब, राइट। एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि सभी बच्चों को पता है शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो जरूर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सौरभ दैवतकर, कंप्लीटेड BE MTech इन सिग्नल प्रोसेसिंग, MBA इन ऑपरेशन, 7+ से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द टीचिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे कई बच्चों को हम लोग ने गेट एंड इंजीनियरिंग मैथ्स के ऊपर कोचिंग दिया हुआ है। कई सारे बच्चे IITs में MTech भी कर चुके हैं एंड 3 years+ इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो टॉट ऑलमोस्ट अबाउट 5000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में पढ़ा चुके। तो उतनी ही ताकत और एनर्जी के साथ शुरू करेंगे बच्चों अपना टॉपिक, जिसका नाम है सभी बच्चों को पता है, लीनियर अलजेब्रा। ये रहेगा पार्ट 1, लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो ये रहेगा अपना पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम लोग कवर करते रहेंगे कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके ऊपर हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है। आज भी मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्वेश्चन के नीचे उसका ईयर भी दिखाई देगा, राइट। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आज कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूं। जी हाँ, ट्रिक भी बताने वाला हूं, राइट। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करते रहेंगे, रैंक वाला पार्ट है ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद वही सेशन में हम लोग कवर करते रहेंगे कि इजन वैल्यूज एंड इजन वेक्टर एंड वेक्टर्स। इसके ऊपर काफी आड़े टेढ़े सवाल भी आते हैं एग्जाम में, अपने गेट के एग्जाम में, तो जरूर हम लोग उसको कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, विथ न्यूमेरिकल्स एंड उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके सामने। तो चलिए आज पहला पार्ट शुरू करेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ सवाल और उसके सॉल्यूशंस। ऑप्शंस भी दे रहा हूं, राइट। दिल थाम के बैठिए, पहला सवाल आ रहा है आपके सामने। ये रहा बच्चों, द इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 5 7 इज। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। मेरे ख्याल से आप क्लियरली इसको देख पा रहे हो। ये पूछा गया है CE के ब्रांच के गेट के पेपर में, 2007 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ प्रीवियस ईयर्स, कुछ अजीब ईयर्स के क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं, राइट। थोड़ा प्रीवियस ईयर्स का, पुराना है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। आप सभी को पता है ओल्ड इज गोल्ड, राइट। तो चलिए ये पहला सवाल को इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करेंगे बच्चों। अभी देखो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मैं नाम दे देता हूं, नामकरण विधि कर देंगे इस मैट्रिक्स का, दैट इज ए, दैट इज 1 2 5 और 7, राइट। इसका मुझे चाहिए ए इनवर्स, ए इनवर्स। अब ये मैट्रिक्स को अगर आप आराम से देखोगे तो दिस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2x2, दिस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2x2। तो बड़े ध्यान से देखिए 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है।
तो यार एक सभी को पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला दैट इज ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। डिटर्मिनेंट तो बच्चा जानता है कैसे निकाला जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है, एडजॉइंट निकालना। क्योंकि 2/2 के लिए तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, व्हेनेवर योर मैट्रिक्स इज ऑफ 3/3, I repeat, whenever your matrix is of 3/3, that adjoint becomes quite complicated. Complicated, it is nothing but that is time consuming, right? It will take a long time because you want a cofactor. After that, that cofactor matrix will get a transpose and that transpose is known as a adjoint. So काफी लंबा चौड़ा procedure होती है. So we will do it for 2/2 and then we'll go with the 3/3 वाला matrix, right? So let me check how to find out the determinant of that particular 2/2 वाला matrix. So that is nothing but 1 upon, देखो I am telling you the trick कि यार ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज मेरा ए मैट्रिक्स, मैं लगे हाथों यहाँ पे लिखना चाहता हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी, ये मेरा सपोज ए मैट्रिक्स है। तो व्हाट विल बी माय ट्रिक? सो लेट मी चेक ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिंपल सा डिटर्मिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी, ओके जी, एंड एडजॉइंट इज नथिंग बट डायगोनल एलिमेंट्स का यहाँ पे पोजीशन चेंज कीजिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है, ए और डी है, राइट। इसका पोजीशन चेंज कीजिए, मतलब यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा ए, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का चेंज द साइन। इट इज नथिंग बट दैट बी एंड सी इज कॉल्ड एज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। just change the sign of that b and c, that will gives you minus b minus c. It is as simple as that. Are you getting my point, right? So let me check बच्चों, let me check what is your AD minus BC. So that is 7 into 1 is 7 minus BC is nothing but 5 into 2, that is 10. Is as simple as that, right? Then adjoint of A I just want to calculate one step. Solution is of one step बच्चों, एक स्टेप में आपको आंसर मिलने वाला है। बिल्कुल इस सेशन में आए हो तो ऐसी बिल्कुल सरप्राइज चीजें आपको मिलती जाएगी, राइट। तो चलिए AD और BC, AD मतलब A और D का अपने को पोजीशन चेंज करना है। तो 7 and 1, यहाँ पे था 1 and 7, I just return it as 7 and 1. Now just change the sign of that non-diagonal elements. So this is what the non-diagonal elements का sign changing. So let me check what will be your answer. That is, this is what your answer बच्चों। You can just multiply that minus sign into that particular matrix. You will get this as 1/3 in the matrix, minus 7 to 5 minus 1. That's amazing. Just check down the option. बच्चों, just check down the option. कहाँ पे आपको मिल रहा है परफेक्ट जवाब? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे खुशी खुशी लिख दीजिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल चैट बॉक्स में आपके डाउट्स, बिल्कुल स्वागत है आपके डाउट्स का, वेलकम है यार आपके डाउट्स के लिए, राइट। आप बिंदास डाउट लिख सकते हो, आपकी कुछ ख्वाहिश है कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो प्लेस कीजिए तो ये भी हम लोग ज़रूर करेंगे, राइट। तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय चाहिए हमें, राइट। तो बिल्कुल ये सॉल्यूशन लिख दीजिए। विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। चेक कीजिए क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से पढ़िए बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है। The product of matrix P Q the whole raised to -1, मतलब P into Q का इनवर्स into P is, वाओ बहुत ही ज़्यादा मज़ा। क्या दिया है चेक करो, P into Q का इनवर्स into P, that's amazing. So whenever the rule is very simple, whenever you have that complete bracket raised to -1, what you have to do बच्चों, you have to apply that inverse का sign to both of the matrix मतलब P को भी अप्लाई करो, Q को भी अप्लाई करो, but whenever you will apply it, that position changes, आपको मिलेगा
Q इनवर्स इंटू P इनवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो P इंटू Q था वो अभी बनेगा Q इनवर्स इंटू P इनवर्स, क्योंकि आपने इनवर्स दोनों को अप्लाई कर दिया। राइट, इंटू P तो जैसे है वैसे। आई डू वन थिंग, Q इनवर्स ब्रैकेट में P इनवर्स इंटू P करवा दिया। राइट जी, एज यू नो बच्चों, एज यू नो, बिकॉज आपने तो पढ़ा ही रहेगा, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A विच इज इक्वल टू I। I इज नथिंग बट वॉट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट जी। तो यार यहाँ पे Q इनवर्स इंटू I बन गया। अमेजिंग अमेजिंग। एक और प्रॉपर्टी आपको पता रहेगी, होपफुली सभी बच्चों को पता है कि यार कोई भी मैट्रिक्स इंटू आई करे तो वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो Q इनवर्स इंटू आई करूँ तो मेरा आंसर सिर्फ 3 स्टेप में मिला बच्चों। कितने स्टेप में? सिर्फ 3 स्टेप में आपको आंसर मिला है Q इनवर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल खुशी खुशी यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क कर देने का एग्जाम में। और चारों ओर बल्ले बल्ले, राइट, चारों ओर बल्ले बल्ले बच्चों। ये था सेकंड क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। सीई ब्रांच के गेट 2008 एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। राइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑन योर स्क्रीन नाउ, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 + 2i इंटू i माइनस i 3 - 2i इज अगेन व्हाट आई हैव टू डू। देखिए, सीई ब्रांच के गेट 2010 के एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा गया सवाल। बड़े ध्यान से करिए, मतलब क्या है, इनवर्स वाला सवाल हर साल आ ही रहा है। राइट, तो इनवर्स बड़े ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, तो चलिए ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं इस मैट्रिक्स का नामकरण विधि कर देता हूँ। दैट इज 3 + 2i, यहाँ पे बनेगा i, यहाँ पे बनेगा -i। दिस इज व्हाट 3 - 2i, ब्रैकेट कंप्लीटेड। दैट्स ऑसम। अब इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2/2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? 2/2। कम ऑन, 2/2। राइट, तो A इनवर्स कैसे निकाला जाता है 2/2 का? एज यू नो, मैंने अभी बताया था। नहीं देखा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वापस एक दफ़ा देखिए। कम ऑन, AD - BC और यहाँ पे रहेगा DA और -B - C। मतलब सिंपल लैंग्वेज में डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो बच्चों, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। इज एज सिंपल एज दैट। तो चलिए चेक करते हैं। A इज इक्वल टू, अच्छा A इनवर्स ही करवा देते हैं, क्या टेंशन है। तो 1/, बड़े ध्यान से करियो, यहाँ पे 3 + 2i और ब्रैकेट में 3 - 2i। तो ये क्या हो गया? AD माइनस व्हाट इज B इंटू सी? I इंटू माइनस ऑफ I। दैट्स अमेजिंग। और मैट्रिक्स क्या है? चलिए, 3 - 2i यहाँ पे बनेगा। देखिए बड़े ध्यान से, I है यहाँ पे तो उसका साइन चेंज किया तो -i। हाँ जी, ओके, -i है, उसका साइन चेंज किया तो +i। यहाँ पे बनेगा 3 + 2i, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज किया हुआ है। दैट्स ऑसम बच्चों, दैट्स ऑसम। देखिए, एक तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी होने वाला है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ए और सी में आप बिल्कुल डिफरेंस देख सकते हो। तो चलो 50-50 लाइफलाइन तो अप्लाई हो गई अपनी। राइट, तो बी और डी में से ऑप्शन बताइए। तो उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी सर कोई अमेजिंग टेक्निक बता दीजिए। तो चलिए एक खतरनाक वाला तूफानी टेक्निक यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एज यू नो, दिस इज व्हाट A + B, दिस इज व्हाट A - B। तो बच्चों क्या हो गया? A² - B²। चलो बचपन में पढ़ा था ये फॉर्मूला, आज अप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा? तो A², व्हाट इज योर A? 3, व्हाट इज योर B? 2i। राइट, तो चलिए, तो A² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर
माइनस यहाँ पे चेक करियो, यहाँ पे चेक करियो, इसको एक ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे चेक करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया। आई मतलब आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, तो आई मतलब अंडर रूट ऑफ -1। देखो जिनको नहीं पता उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बच्चों, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बिल्कुल आप जो भी नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के पेपर के पेज के ऊपर वाले सेक्शन में ये लिखना चाहिए आपको, क्योंकि ये मंत्र है, ये मंत्र है, बिल्कुल हर जगह पे यूज़ होगा आपको। ओके, तो 3 - 2 है, मैट्रिक्स को बिल्कुल चेंज ना करियो, वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा। अमेजिंग अमेजिंग चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी। तो चलिए यहाँ पे करवा देते, यहाँ पे करवा देते। 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर -1। अमेजिंग अमेजिंग बच्चों, अमेजिंग। चेक करियो, मुझे आंसर मिल गया। क्या आपको आंसर मिला? क्या आपको आंसर मिला? बिल्कुल चैट बॉक्स में मुझे चाहिए, कम ऑन, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। देखो कैसे, हवा में होगा, हवा में होगा, कम ऑन। इस आई स्क्वायर की वैल्यू डाली -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 9 + 4 13, -1 बाजू वाला 12। ओहो हो बच्चों, मजाक मजाक में सॉल्यूशन हो गया। कम ऑन, 3 - 2i, यहाँ पे -i, i 3 + 2i, दैट्स मोस्ट अमेजिंग सॉल्यूशन ओवर हियर। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर इन द मैट्रिसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉम्प्लेक्स नंबर इन द मैट्रिसेस एंड उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये अपन ने सीख लिया है इस सॉल्यूशन में। चेक करिए ऑप्शन क्या है, ये तो वैसे भी कट गया था, तो 1/12 आया, तो अमेजिंग ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। खुशी खुशी वहाँ पे ऑप्शन बी को मार्क कर दो और यहाँ पे बिल्कुल उसको प्यार से एक बॉक्स में डाल देना। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन बच्चों, राइट? आगे बढ़ते उतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। फॉर विच वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स गिवन बिलो विल बिकम अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने जब भी मैंने रिवीजन लिया था लीनियर अलजेब्रा का पहला सेक्शन, जाके देखिए अपने ही चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देखिए ज़रूर, ये सिंगुलर वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। जी हाँ, ज़रूर बताया था। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए लिखना चाहता हूँ। द मैट्रिक्स is called as singular when their determinant, that is determinant, A मैट्रिक्स में सपोज इस मैट्रिक्स को मैं A कंसीडर कर लेता हूं, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, तब जाके वो मैट्रिक्स को कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एमई मतलब अपने मैकेनिकल के पेपर में गेट 2004 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इतना सिंपल सवाल बच्चों, देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी अपने पेपर में आते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करने आना चाहिए, तब जाके मज़ा आ जाएगा, तब जाके फोड़ोगे आप बिल्कुल पेपर को, राइट? उसके लिए जोश और जुनून कायम बना के रखना। चलिए तो यार ये मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। एंड देखिए ये मैट्रिक्स ऑलरेडी सिंगुलर है, ये उन्होंने कह दिया है, मतलब ये डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो इज इक्वल टू 0 है, वो ऑलरेडी कर दिया। तो x की वैल्यू मिलने में क्या दिक्कत हो गई जनाब? आपको बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए करवा देते हैं यहाँ पे 8x 0 4 0 2 12 6 0, दैट्स मोस्ट अमेजिंग। ओके, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं, एज द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ओके जी, तो चेक करते हैं सिंगुलर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी 0। सो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, कम ऑन, 8x 0 4 0 2
1260 विच इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। कम ऑन, लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। बाद में ऑप्शन देखो, अपन इतना होशियार बन चुके हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे ना तो बिल्कुल होशियार बनोगे जनाब। तो देखिए, ऑप्शंस देखे बिना बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालेंगे, यही तो खासियत है यहाँ की, राइट। तो चलिए यहाँ पे करवा देते ए 8 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं जनाब। एज यू नो 8 मैंने कंसीडर करवा दिया, तो इसका रो इसका कॉलम एलिमिनेट कीजिए, तो जो आएगा जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। हाँ जी, तो चलिए, तो ये हो गया 0 -12 ब्रैकेट -x ब्रैकेट, कम ऑन अगेन 0 × 4 0 -12 × 2 24 एंड नेक्स्ट वन +0। देखिए अल्टरनेट साइन देते जाने का, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे अगेन प्लस दे दिया। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? डिटर्मिनेंट हम लोग इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में सब जगह पे पढ़े हैं, राइट। तो चलिए, दिस इज व्हाट इक्वेटेड टू 0। तो चलिए बच्चों, 12 × 8 कितना होता है जनाब? 12 × 8 कितना होता है? -96 माइनस x into -24, तो दिस विल गिव्स यू +24x विच इज इक्वल टू 0। ओ हो, मोस्ट अमेजिंग बच्चों, 24x इज इक्वल टू 96। तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 4, x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 4। कम ऑन, लेट्स चेक डाउन द आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए पे खुशी खुशी यहाँ पे मार्क कर दो और चारों ओर खुशियाँ मनाना शुरू कर दो बच्चों, राइट। तो ये थे कुछ सिंपल सवाल। एक और सवाल लेके आया हूं मैं आपके सामने, आप ही के स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। क्या किया जाए यार, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? फटाफट से मुझे बता दो। यस, ए दिया हुआ है एंड ए इनवर्स भी मुझे दिया गया है, देन a + b इज इक्वल टू, ओके। तो ए मैट्रिक्स दिया है, बिल्कुल डरने का नहीं। ये है इसी ब्रांच का 2005 गेट का 2 मार्क का सवाल। मैंने पहले ही कहा यार, ब्रांच कुछ भी होने दो, इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है आपको, राइट जी। तो चलिए देखते हैं इस सेशन का ये आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यू नो द प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी चेक करियो, क्या प्रॉपर्टी है? a × a इनवर्स इज इक्वल टू i, ये सभी को पता है। पर्टिकुलर मैट्रिक्स इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बच्चा जानता है जनाब, राइट। तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ये सारे वैल्यूज़ को, ये सारे मैट्रिक्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/2, तो मोस्ट अमेजिंग 2/2 है, तो कोई टेंशन ही नहीं मुझे। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 × a 0 × b, दैट्स ग्रेट, विच इज इक्वल टू i इज नथिंग बट 1001, दैट्स ग्रेट। चलिए यार, यहाँ तक मुझे समझ गया। कैन वी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स? डू यू नो द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? बिल्कुल जाके प्रीवियस वाला सेशन देखिए जनाब, इसके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्रीवियस वाला सेशन देखिए। मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वापस एक दफ़ा आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, राइट। यहाँ पे है पोजीशन 1 यहाँ पे होती है पोजीशन 1 2। व्हाट इज़ पोजीशन 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम? व्हाट इज़ पोजीशन 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे पढ़ते वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए। कम ऑन, एक बार वापस, जैसे पढ़ते वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? लेट्स मल्टीप्लाई। तो 2 × 1/2 यहाँ पे आ गया 1, माइनस 0.1 × 0, तो यार ये तो 0 ही रहेगा। 0 × एनीथिंग, कुछ भी करो जनाब, वो तो 0 ही होने वाला है। चलिए आगे नेक्स्ट 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। कम ऑन बच्चों, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, लेट्स डू इट। 2 × a 2a, माइनस 0.1 × b, तो दिस विल गिव्स यू माइनस 0.1 b। दैट्स ग्रेट। दिस इज व्हाट द पोजीशन 2 1। ओके, मैं पोजीशन को थोड़ा है ना राउंड ऑफ कर देता हूँ। ओके जी,
तो करवा दिया मैंने 2 1, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1/2 0 जनाब, 3 इंटू 0 ओ हो ये भी तो 0 बन गया। दैट्स ग्रेट अमेजिंग। आगे 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 नेक्स्ट वन 0 इंटू ए, देखिए 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू ए 0, 3 इंटू बी ओए होए ये तो बन गया 3b, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे आ गया 1 0। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे इक्वेशन बन रहे हैं वही इक्वेशन नीचे लिखिए। देयरफॉर कंपेयरिंग क्या मिलेगा मुझे, कम ऑन क्या मिलेगा मुझे कंपेयर करके, चेक करियो। 2a minus 0.1b which is equal to 0, that's great। एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है 3b is equal to 1, 3b is equal to 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगी b की वैल्यू दैट इज 1/3, b की वैल्यू दैट इज 1/3, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। b की वैल्यू मुझे जैसे ही यहाँ पे मिलती है, लेट्स सब्सटीट्यूट दिस b की वैल्यू over here in this equation, let me check what you are getting। therefore यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, 2a minus 0.1 into 1/3 which is equal to 0, ऐसा डाला। अभी आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे ही तो हम लोग की जान अटकती है। टेंशन मत लो, सबका सॉल्यूशन देगा, यहाँ पे बनेगा 2a माइनस 0.1 मतलब 1/10 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 0, है ना। 0.1 मतलब 1/10 बच्चों, राइट है जी। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है 2a माइनस 1/30 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2a इंटू 30 दैट इज 60a माइनस 1 अपॉन 30, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। 30 को भी उस साइड पे एडजस्ट करवा दिया तो 60a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सिंपल हो गया 60a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a की वैल्यू बन गई 1/60, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए फाइंड आउट करना है a प्लस b, मेरे पास b की वैल्यू है, मेरे पास a की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू, अब देखिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 और 3 का एलसीएम हो जाता है, आप उसको 60 भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो पहला टर्म 1 ही रखते हैं, प्लस नेक्स्ट टर्म के लिए 20 को एडजस्ट करना पड़ेगा तो कर दिया, अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको 60 ही लिखा। तो यार आंसर शुड बी 21/60 बच्चों। देखिए ऑप्शन देखे बिना आंसर निकाला वापस, कम ऑन फाइनल आंसर क्या है 21/60 दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, नहीं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, दिस विल गिव्स यू 7/30। अब मुझे आंसर दिख रहा है क्या, हाँ जी मुझे आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे 23 से किया ना, तो 7/20 बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे खुशी खुशी ए को मार्क कर दो और चारों ओर खुशियाँ मनाना शुरू करो। कम ऑन, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आना ही चाहिए आपका कुछ भी डाउट रहेगा तो, और आपकी कुछ डिमांड रहेगी कि सर ये टॉपिक पहले लीजिए, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड जा रहा है, बिल्कुल बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं और मेरी पूरी टीम सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बैठे, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने इस विद्यालंकार के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एंड लिंक को अपने सारे फ्रेंड्स की तरफ चारों ओर उसको शेयर करिए। चारों ओर, हाँ जी चारों ओर मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे आपको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि शेयरिंग इज केयरिंग, आप अपने फ्रेंड का केयर कर रहे हो उनको भी समझने दो, राइट। एंड लाइक ज़रूर ठोकना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना। मिलते हैं उतनी ताकत, जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।